नमस्कार, राजनीति 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणाओं की पोल खोलते हुए गंदी बस्ती के रहवासियों से विकास शुल्क लेने का आरोप लगाया है। द्विवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश में गंदी बस्ती निर्मूलन मंडल है जो गंदी बस्तियों की सूची जारी करता है। इस सूची में शामिल प्लॉट मकान जो 435 वर्ग फीट के दायरे के होते हैं, संपत्ति कर जल कर माफ रहता है। रजिस्ट्री में आधी कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, परंतु ना ही भाजपा शासित नगर निगम को पता है, ना ही शिवराज को। उन्हें तो यह भी पता नहीं कि कुल कितनी गंदी बस्ती है। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि 1976 से यह नियम है, अलग से विभाग है। इंदौर में 1982 में चिन्हित, फिर 1994 में चिन्हित गंदी बस्ती हर वार्ड की है। क्या शिवराज या भाजपा बता पाएगी कि 1976 का कानून बदला गया है क्या? 2003 से यह छूट ना देकर चुनावी साल में छूट देकर वे वोट चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने परसों एक घोषणा की कि जो कॉलोनियाँ वैध हुई हैं उनमें जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनसे किसी भी प्रकार का विकास शुल्क न ले नगर निगम। घोषणा की, जबकि मुख्यमंत्री जी को ही नहीं मालूम है कि कानून में प्रावधान है। निम्न आय कमज़ोर आय वर्ग के लिए 1976 में एक कानून बना था, उसे हम कहते हैं गंदी बस्ती निर्मूलन अधिनियम 1976 से ही लागू है। और ऐसे लोग अगर किसी कॉलोनी में, किसी भाग में, मोहल्ले में निवासरत हैं तो उसको गंदी बस्ती के रूप में सूचित कर लिया जाता है। उन्हें न संपत्ति कर देना होता है, न जल कर देना होता है। यहाँ तक कि अगर 435 स्क्वायर फीट का प्लाट है और उस पर 35 वर्ग मीटर तक मकान बना है, मतलब 400 फीट तक मकान बना है, तो उसे कुल गाइडलाइन का अगर उसकी कीमत अगर 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए मान करके उस पर स्टाम्प ड्यूटी देना होती है। मुख्यमंत्री जी 18 साल से हैं, कानून की तो कम से कम जानकारियाँ होना चाहिए। और आपने घोषणा कर दी, और यहाँ तो कानून है, और ये कानून नगर निगम के दफ्तर में मौजूद है। ये सूची नगर निगम के पास है। ये 1982 की सूची है, उसके बाद 1994 की एक सूची और है जिसमें इंदौर की सारी कॉलोनियाँ, मोहल्ले चिन्हित हैं जहाँ आप गंदी बस्ती के नियम का पालन करेंगे। उसमें भागीरथपुरा भी है, उसमें हुकुमचंद कॉलोनी भी है, उसमें मोती तपेला जैसी कॉलोनी भी है जहाँ कलेक्टर ऑफिस है। मुख्यमंत्री जी कम से कम कानूनों का अवलोकन कर लें। हो सकता है कि आपके दल के लोग भेड़वीर हों, पर जनता भेड़वीर नहीं है। और ये मध्य प्रदेश है जहाँ बाबा अंबेडकर ने जन्म लिया था, कानून के जानकार थे, और हम उनके पथगामी लोग हैं। हम राजनीतिक दल से परे हट करके ये आपसे सवाल एक कानूनविद के रूप में कर रहे हैं। नहीं, आज तक नहीं हुआ, और अभी भी मैं फ़ायदा दिला रहा हूँ लोगों को। ये मैं एक 15 अगस्त के बाद एक बड़ी मुहिम चलाने जा रहा हूँ। उसमें आप लोगों के सामने सोमवार को, अगले सोमवार को सारे खुलासे कर दूँगा, क्या क्या फ़ायदे दिलाऊँगा। एक मुहिम चलाऊँगा, कितनों को फ़ायदा दिलाया अभी तक 20 सालों में, 23 सालों में, ये सूची दूँगा। नहीं, 435 वर्ग फीट तक के जिनके मकान हैं उनके लिए फ़ायदा है। और जो गंदी बस्ती की सूची में चिन्हित एरिया हैं, एक चतुर्सीमा बनी हुई है, उसके बीच के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वह साकेत नगर में है और खजराने की बागड़ से लगा हुआ है तो साकेत नगर का भाव आप खजराने के भाव से ले लेंगे। उसके लिए फ़ायदा है जो बागड़ पर है और एक छोटे से दायरे में रह रहा है। कल से ही चालू कर दिया। कल कॉलोनी सेल में कुछ लोग गए थे, चूँकि मुझे मालूम था, मैंने भी भेजा कि जाओ एनओसी ले आओ। वो गए तो अधिकारी बोले कि भैया आय का प्रमाण पत्र लेके आओ। अब अगर वो कमज़ोर आय वर्ग का है तो उसको आय का प्रमाण पत्र अगर मिल जाता है तो राशन बीपीएल कार्ड ही नहीं बन पाएगा। कई घपले हैं, समय समय पर उजागर होंगे। चूँकि मैं एडवोकेट हूँ, कानून से मेरा वास्ता है, और मैं कानून के दायरे में रहकर ही इनकी हद नापूंगा।